जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ओके, आज से हम शुरू करेंगे एंड्रॉयड का पूरा सेशन। अच्छा, एंड्रॉयड के पूरे सेशन में जाने के लिए उसका जो बेसिक्स है, उसका हिस्ट्री क्या है, उसका इंट्रोडक्शन कहाँ पर हुआ, ओवरव्यू, इनिशियल स्टेज में हम उसको जानेंगे। फिर उसके बाद हम उसका प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में जाएंगे और एप्लीकेशन स्ट्रक्चर में जाएंगे, फिर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में, फिर फाइनल जो डिप्लॉयमेंट ऐप स्टोर और लास्ट स्टेज में देखेंगे। ओके, so let's start. So what is Android? बेसिकली जितने भी आजकल आप जितना भी एप्लीकेशंस देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस जो फोन स्मार्टफोन में देर, क्योंकि यहाँ पर वैरायटी ऑफ स्मार्टफोन आ जाता है। एक iOS का स्मार्टफोन है, एक एंड्रॉयड का स्मार्टफोन है, ठीक है। मोस्टली अराउंड द वर्ल्ड एंड्रॉयड का ही जो स्मार्टफोन है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि वो अफोर्डेबल है और इजीली अवेलेबल है और उसका एक रिच ऑडियंस है, ठीक है। रिच मीन्स ग्रेटर ऑडियंस के पास उसका रीच है, ठीक है। ये इसलिए रीच है क्योंकि ये एक तो ओपन सोर्स है और इसका डेवलपमेंट स्ट्रक्चर भी बहुत इजी है। ये ओपन एनवायरनमेंट में काम होता है। एप्पल का क्या होता है, क्लोज्ड एनवायरनमेंट में काम होता है। इसका एक ओपन एनवायरनमेंट होता है। हम लोग उसको बाद में देखेंगे कि ओपन एनवायरनमेंट और क्लोज एनवायरनमेंट में क्या काम है। ओके, तो ये कह रहा है कि एंड्रॉइड इज एन ओपन सोर्स एंड लाइनस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट कंप्यूटर्स। जितने भी स्मार्टफोन से और टैबलेट कंप्यूटर से मोस्टली हम जो या तो iOS में होता है या फिर आपका एंड्रॉयड में होता है। लेकिन एंड्रॉयड में जो दो वर्जन है, स्मार्टफोन्स और टैबलेट से, उसमें हम लोग यूज करते हैं एंड्रॉयड का। ओके, एंड्रॉयड SDK इनिशियली रिलीज हुआ था 2007 में, तो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के साथ। फिर गूगल के हेल्प से वो और भी ग्रो करता गया। उसका R&D स्ट्रक्चर ग्रो हो गया, उसका सिक्योरिटी फीचर्स, उसका एनहांसमेंट, उसका मॉड्युलरिटी, उसका प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर और उसका जो एक मार्केटिंग स्ट्रक्चर, वो सब धीरे 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 वो ग्रो करता गया टाइम टू टाइम, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 75% जो ग्लोबल मार्केट शेयर है वो कवर करता है, ठीक है। 75% इस ये काफ़ी बड़ा रीच है, ठीक है। क्योंकि इसका जो स्मार्टफोन्स जो कॉस्ट अवेलेबिलिटी बेसिक है, इसका डेवलपमेंट कॉस्ट है, ठीक है। और एक इसका प्राइसिंग। इसका अगर मैं इंडिया का प्राइसिंग देखूँ तो बेसिकली एक अच्छा स्मार्टफोन आ जाता है 8K से शुरू होता है, ठीक है। और जबकि आईफोन का जो शुरू होता है वो 50K हो जाता है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन भी है, क्योंकि ये इसका ऑडियंस डिफरेंट है। इसका ऑडियंस थोड़ा सा जो प्रोफेशनल है, या फिर जिसका इनकम सोर्स थोड़ा सा एक मिड मिड रेंज में होता है, तो वो एफोर्ड कर सकता है। लेकिन जो मिडिल क्लास है, बिलो मिडिल क्लास हो गया, या फिर जिसको इतना ज़्यादा, और भी एक रिच स्टूडेंट रिच हो गया, और भी जिसको लगता है कि इतना ज़्यादा पैसा स्मार्टफोन में खर्च करना एक गुड आइडिया नहीं है, तो वो ऑडियंस भी एंड्रॉयड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो दोनों ही फ़ोन है बेटर है, लेकिन इनका ऑडियंस का एंगेजमेंट डिफरेंट है इसका।
थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन एक है, प्राइसिंग बहुत बड़ा मैटर करता है एंड्रॉयड को इतना ज़्यादा रीच ऑडियंस को कॉन्कर करने के लिए, ओके। इसका प्री रिक्विजिट क्या है? हम लोग जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट जो आप ये करते हैं, उसका प्री रिक्विजिट बहुत ईजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन हाँ, प्रोग्रामिंग तो ऑब्वियसली आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हो तो आपको सीखना पड़ेगा। एक तो है ऊप्स कॉन्सेप्ट, ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। जो भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप, ऊप्स कॉन्सेप्ट बहुत क्लैरिटी होना चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर बेटर है एटलीस्ट आपको जो उसका जो पूरा का फंडामेंटल्स है वो पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्लासेस हो, ऑब्जेक्ट हो, इनहेरिटेंस हो, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। ये सब कुछ आपका क्लैरिटी होना चाहिए। बेसिक प्रोग्रामिंग अगर आप जानते हो, जैसे सी हो गया या फिर सी प्लस प्लस हो गया, इनका जो बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है, क्या होता है, लूप्स, कंट्रोल सिस्टम, कंडीशनल्स, देन आपका हो गया स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये सब आपका यूज होगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रोग्रामिंग, जो आपका प्रोग्रामिंग स्किल हो गया, ये हो गया आपका कंसेप्ट हो गया। और क्या है, एक होता है लैंग्वेज, ये तो हो गया कंसेप्ट है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग स्किल हो गया। लेकिन इनको कौन सा लैंग्वेज आपको इम्प्लीमेंट करोगे जो एंड्रॉयड के लिए सपोर्ट करता है? सी तो सपोर्ट है, सी डिफरेंट है, सी प्लस प्लस डिफरेंट है, ये तो कंसोल एप्लीकेशन है, ठीक है। लेकिन जो ये सॉरी एंड्रॉयड है वो तो ये यूआई बेस्ड एप्लीकेशन है, ग्राफिकल यूजर जीयूआई बेस्ड, ठीक है। तो उसके लिए आपको जावा प्रोग्रामिंग या फिर कॉटलिन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। अभी तो जावा और कॉटलिन, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अभी कॉटलिन बहुत ज़्यादा यूज करता है, ठीक है। और एक चीज़ है एक्सएमएल, ये आपको इसके साथ थोड़ा सा फेमिलियर होना पड़ेगा, क्योंकि जो यूआई का जो स्ट्रक्चर है ना, डिजाइनिंग स्ट्रक्चर है ना, वो कम्प्लीटली एक्सएमएल बेस्ड है, ठीक है। उसका जो आपका रिसोर्स पैटर्न हो गया, डिजाइन हो गया, फॉर्म डिजाइन हो गया, ये सब आपका एक्सएमएल बेस्ड है। इसको थोड़ा ध्यान रखना है। व्हाई एंड्रॉयड? जब भी आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, पहले तो ये ओपन सोर्स है, ठीक है। दूसरा है लार्जर डेवलपमेंट कम्युनिटी, क्योंकि इसका डेवलपमेंट कम्युनिटी काफ़ी रिच, इंक्रीज मार्केटिंग, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। इसका जो कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट काफ़ी कम है, क्योंकि ये तो आपको मैक में भी चल जाएगा, विंडोज़ में भी चल जाएगा और लाइनक्स में भी चल जाएगा, ठीक है। और इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसका स्मार्टफोन के लिए एक 8K का या फिर 10K का भी एक स्मार्टफोन आ जाता है, तो ये एक रीजन है। थर्ड है इसका डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है एनुअल, मेरे ख्याल से $25 का ही कुछ है, ठीक है। गूगल कंसोल में आपको जो आप स्टोर में, सॉरी गूगल प्ले स्टोर में आपको डिप्लॉय करोगे, बहुत मतलब नॉमिनल प्राइस है, ठीक है ना। उस डिफरेंट केस में आई उसमें क्या होता है ना, उसके लिए तो कंपलसरी आपको मैक चाहिए, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। टेस्टिंग के लिए आईफोन चाहिए या फिर आईपैड चाहिए, ठीक है। ये एक काफ़ी कॉस्टली आता है, ये भी काफ़ी कॉस्टली आता है। दूसरी थर्ड चीज़ है पब्लिशिंग के लिए आपको एक $99 का एक प्रोग्रामिंग एप्पल प्रोग्राम चाहिए। तो ये तीन एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट मीन्स, ये तीनों ही एप्पल का सिस्टम है, लेकिन इस केस में क्या है, तीनों डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, और काफ़ी चिपर है। हायर सक्सेशन रेशन एंड रिच डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ है। फीचर्स क्या है, एक तो काफ़ी यूआई रिच्ड है, आप मल्टीपल डिजाइनिंग या फिर काफ़ी सारा वैरायटी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कनेक्टिविटी है, स्टोरेज,
गूगल क्लाउड मैसेजिंग है, मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट है, डिफरेंट डिफरेंट विजेट सपोर्टिंग है, मल्टीटास्किंग एंड डिफरेंट डिफरेंट मीडिया फाइल्स है, API M4, ठीक है, and AR and VR support. AR, VR and augmented reality and virtual reality support. Android applications are usually developed in the Java and Kotlin using the Android development kit, और आप जिसको कहते हैं Android Studio, ठीक है। ये आपका एनवायरनमेंट में, ये आपका एनवायरनमेंट सपोर्ट करेगा आपको डेवलपमेंट में। तो थोड़ा सा हिस्ट्री भी देख लेते हैं, वर्जन हिस्ट्री। तो कहाँ से शुरू हुआ है देखिए, 2008, 9, कपकेक, जिंजर, डू नॉट एक्लेयर फॉर एंड कंटिन्यू। और हाँ, ये जब भी ये करता पहले तो इंशाल्लाह ये इम्पोर्टेंट आपका API लेवल से, डिफरेंट API लेवल पे डिफरेंट चीज़ें इंट्रोड्यूस करता था। फर्स्ट में कुछ डिफरेंट था, फिर नया फीचर ऐड हुआ, फिर नया फीचर ऐड हुआ, फिर नया फीचर हुआ। तो ये वर्जन में, ये बिलो वाला वर्जन में रहता है। जैसे जैसे आप ये करोगे, प्रीवियस वर्जन में कुछ चीज़ें रहता है, कुछ चीज़ें हट जाता है टाइम टू टाइम। जैसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एनहांस होता है, हार्डवेयर एडवांस हार्डवेयर आता है, तो कुछ चीज़ें यहाँ से हट जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें एनहांस हो जाता है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, पहले तो मैं तो बोला था ओपन सोर्स है, ठीक है। द डिजाइन ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन हैज गाइडलाइंस फ्रॉम गूगल। ये गाइडलाइन के थ्रू आपको फॉलो करना ही है कि उसका लुक एंड फील कैसा होना चाहिए, ये उसका सपोर्टिव क्या होना चाहिए, ठीक है। which becomes easier for developers to produce more intuitive and user applications, okay. Fragmentation gives more power to Android applications. This means the application can run 2 activities on a single screen, ठीक है। इसको हम जैसे डेवलप करेंगे ना, हम इसको डिटेल में देख करेंगे क्या चीज़ है, ठीक है। Releasing the Android application in the Google Play Store easier when it is compared to other platform. ये बहुत ईजी है क्योंकि आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ज़्यादा रिव्यू सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, फ्रेगमेंटेशन। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिवाइस में चेक होता है, मल्टीपल, क्योंकि एंड्रॉयड डिवाइस काफ़ी रिच है। रिच मीन्स एक लार्जर क्या कहते हैं उसको, लार्जर डिवाइस बेस है इसका in compared to iOS platform or iPhone platform. Where developer team needs time to adjust the various screens sizes of mobile smartphones that are now available in the market. क्योंकि एंड्रॉयड का एक लार्जर डिवाइस बेस है, तो उसको उसके हिसाब से कंपेयर करके मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। Android device might vary widely, so testing an application becomes more difficult. वही है डिवाइस का डिफरेंट लेवल का। As the development of testing consume more time, the cost of application may increase depending on the application's complexity and features, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन था कि एंड्रॉयड का क्या है, बेसिक से हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, और प्रेजेंस क्या है अभी, ओके। नेक्स्ट सेशन थोड़ा देखेंगे हिस्ट्री क्या है, जितना जो वर्जन हुआ उस पर हर एक वर्जन में क्या क्या चेंजेस हुआ, क्या क्या एक्स्ट्रा ऐड हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया भी ले लेंगे, ओके। थैंक यू दोस्तों।